अब मोनोग्राम लाइसेंस क्या होता है? API monogram is an API registered certification mark. तो API monogram license क्या है? सर्टिफिकेशन मार्क है ये. थ्रू द API monogram program license manufacturers are given the authority to apply the mark to equipment that meet API product specification requirement and has been manufactured within a quality management system that meet API spec Q1. तो स्पेक Q1 10th एडिशन को API मोनोग्राम लाइसेंस के साथ में इंटीग्रेट किया गया है. ठीक है. तो API Q1 का जो सर्टिफिकेट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो मोनोग्राम में जितने भी लाइसेंस को हम जो API मोनोग्राम में जितनी भी कैटेगरीज में आपको अभी समझाऊंगा, उन सभी कैटेगरी के लिए API Q1 का QMS आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो जैसे आपने मेरे पास कॉल किया था, मैंने आपसे पूछा कि आपकी कंपनी क्या बनाती है, तो आपने प्रोडक्ट का नाम लिया. मैंने मोनोग्राम लाइसेंस कौन सा है, तो आपने दूसरे दिन मुझे बताया था हमारी कंपनी से देख करके. तो मेन डिपेंड करता है मोनोग्राम लाइसेंस क्या है आपके पास में, और आपको कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, Q1 लगेगा कि Q2 लगेगा. ठीक है. तो आपका ये कई बार जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, एक मोनोग्राम नंबर होता है, लाइसेंस नंबर, प्रोडक्ट पे वो स्टैंपिंग करके भी देते हैं. जैसे मान लो आपने अपना प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल करना है वर्ल्ड वाइड. ठीक है. तो जिस कैटेगरी का मोनोग्राम आप जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, और जो लाइसेंस मार्क जो आपको दिया हुआ लाइसेंस नंबर, उसे प्रोडक्ट पे आपको स्टैंपिंग करके देना पड़ेगा. किसके लिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि कस्टमर को ये पता लगे कि आप जो है जेन्युइन काम करके दे रहे हो. कंप्लायंसेस को अच्छी, आपने सारी कंप्लायंसेस मेंटेन कर रखी हैं लाइसेंस के अकॉर्डिंग और API Q1 के अकॉर्डिंग. क्योंकि मोनोग्राम लाइसेंस आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं फ्री फंड में, विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QMS, ना ही आपको API Q1 मिलेगा. ओके. इसीलिए प्रोडक्ट पे जब जो लाइसेंस नंबर पंच होता है, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट यहाँ बता रहा है, API does not recognize claims about API specified product to which manufacturers do not apply the monogram. API does not recognize claims about API specified product to which manufacturers do not apply the monogram. तो कह रहा है कोई भी प्रोडक्ट आप जो है मोनोग्राम से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपने लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो API उसका कोई भी क्लेम आपसे वो नहीं करेगा. क्या नहीं करेगा? क्लेम वगैरह आपको वो अप्रूव नहीं करेगा. क्लेम का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने कुछ API का जो स्टैंडर्ड है, API जो थर्ड पार्टीज वगैरह हैं, ठीक है, कुछ उनके साथ में एग्रीमेंट कर रखा है. तो वो एग्रीमेंट ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आपका फेल हो जाता है, या कुछ मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, ठीक है, फर्जी आपने लाइसेंस नंबर पेस्ट कर दिया, उसके ऊपर स्टैम्प किया, और वो फेल हो गया प्रोडक्ट. तो कस्टमर अगर उसको वो करेगा, जो इसको यूज़ कर रहा है प्रोडक्ट को, वो कंप्लेंट करेगा API में जा कर के उसको ऑनलाइन वगैरह, तो API इसको रद्द कर देगा, क्योंकि ये लाइसेंस नंबर API के वहाँ से रिलीज़ नहीं हुआ है. हाँ, अगर API में वो लाइसेंस नंबर दर्ज है, रिकॉर्डेड है, उसके बाद कोई कंप्लेंट रेज हो रही है, तो फिर उस पर वो API जो है थर्ड पार्टी को बोलेगा. थर्ड पार्टी फिर वहाँ पे आपको अपने क्लाइंट को, यानी मैन्युफैक्चरर को क्या करेगा? पेनलाइज करेगा. जो कुछ करेगा, अब उसको फिर पेनल्टी देनी पड़ेगी कस्टमर को. तो API का जब ऑडिट होता है, तो API के ऑडिटर ऑनलाइन उस डेस्कटॉप पे जा कर के सप्लायर का, मैन्युफैक्चरर का पूरा डिटेल भरते हैं. इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोफाइल क्या है, इसने कितना स्कोर लिया है, इसका NC क्या था, NC इसका क्लोज़र इतने दिन में हो गया, क्या क्या क्लोज़र दिया है, सारा ऑनलाइन वो API के साइट पर जा कर के अपलोड करते हैं ऑडिटर. ठीक है. तो इसलिए क्यों किया जाता है कि सारा कुछ API के उसमें दर्ज हो जाए, सारा रजिस्टर्ड हो जाए, कोई भी फर्जी सर्टिफिकेशन ना ले सके. The API evaluation and licensing system has superiority to other quality system evaluation such as ISO 9000,
because API issues monogram license only after an on-site audit has verified। तो API का जो इवैल्यूएशन है वो ISO से थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि ISO 9000 में जो दे रखी हैं बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, API में जो दे रखी हैं वो सुपीरियर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और मोनोग्राम लाइसेंस के साथ में अटैच किया गया है उनको। तो मोनोग्राम लाइसेंस तभी मिलेगा जब API एजेंसी जा कर के ऑन साइट वेरिफिकेशन करेगी, ऑडिट करेगी पूरी तरीके से, ठीक है ना। यस सर। API मोनोग्राम लाइसेंस कैटेगरी, तो कौन कौन सी कैटेगरी इसमें आती हैं? मोनोग्राम प्रोग्राम एंड लाइसेंसिंग टू यूज़ देयर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन लाइक 6A, API 6D, API 16A, API 16C, API 16D, ये कैटेगरी हैं, ठीक है। जिन कैटेगरी में मोनोग्राम लाइसेंस को कैटेगराइज किया गया है, कैटेगराइज। तो 6A में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? जैसे कनेक्टर्स बनाने वाली कंपनियां, कुछ प्लग्स जो प्लग बनाती हैं, किसी भी तरह का प्लग बनाए कंपनी, स्पेसर स्पूल्स बनाने वाली कंपनियां, बैक प्रेशर वॉल्व बनाने वाली कंपनियां। तो ये जो कंपनियां ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं उनको 6A का लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कंपनी में कौन सा बताया था आपने? प्रेशर स्पूल, DSA, ब्लाइंड फ्लैंज, कंपेनियन नहीं फ्लैंज। लाइसेंस कौन सा है? 6A भी है, 16A है, 16C है। कितना, कौन कौन सा है? 6A? हाँ 6A, हाँ हाँ। 16A, अच्छा 16C, अच्छा 7-1, अच्छा 5CT, अच्छा 7K एंड अच्छा Q1 एंड 9001। अच्छा अच्छा और उसका अच्छा, जो मैंने 40,000 बता रखी है इनके 45,000 अलावा भी है, इनके अलावा भी हैं ना? ओके। हाँ हाँ, इसके अलावा भी है। हाँ, वैसे तो काफ़ी हैं, मगर ज़्यादातर मेजोरिटी में जो मैन्युफैक्चरर के पास जो मिलता है ना यही मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इतना कोई लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। तो ये सर इसमें प्रोडक्ट में मोनोग्राम अभी भी बताएंगे या बाद में बताएंगे? जैसे कि कितने प्रोडक्ट में अभी तक कितने मोनोग्राम प्रोडक्ट हुए हैं? यानी अभी ये सिर्फ मैं जो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा इनका, जितने मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बताऊंगा मैं, अच्छा ठीक है। अच्छा। तो ओके ये सर। कुछ ये प्रोडक्ट हैं, हम्म। इसमें स्पेसर फुल्स बार, बुल प्लग, बैक प्रेशर वाल्व, थ्रेडेड कनेक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ गेट वाल्व, प्लग वाल्व, चेक वाल्व, बाल वाल्व, ये प्रोडक्ट हैं जो कि 6A में आते हैं, सॉरी 6D में आते हैं। यस सर। ये 6D के 6D में, प्रोडक्ट यस। हैं। हम्म। तो यहाँ लिखे हुए हैं स्टील गेट वाल्व, प्लग वाल्व, बाल वॉल एंड चेक वॉल। हम्म। नेक्स्ट और भी इसके अलावा हैं ड्रिलिंग, ये आता है आपका 16A में, ड्रिलिंग स्पूल, हब एंड क्लैम्प कनेक्टर, एनुलर पैकिंग यूनिट, एनुलर ब्लो आउट प्रिवेंटर एंड रैम ब्लॉक्स, ओके। हम्म। यस सर। ये हैं 16C के अंदर आते हैं ये। एक्चुएटेड वाल्व, कंट्रोल लाइन, ड्रिलिंग चौक एक्चुएटर एंड स्विवल जॉइंट, ये कुछ हैं जो कि 16C के अंदर आती हैं। जो कंपनियां ऐसे एक्चुएटेड वगैरह बनाती हैं या ड्रिलिंग रिलेटेड एक्चुएटर हैं या स्विवल जॉइंट हैं, उनको 16C का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो 16C के अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रोडक्ट बनाते हो? 16C में हम लोग चौक मैनीफोल्ड बनाते हैं सर। हैं? चौक मैनीफोल्ड। हाँ, स्टैक मैनीफोल्ड है, इसके अंदर आता है। स्टैक मैनीफोल्ड जिग लाइन आपका हो एक गया। और स्टैक मैनीफोल्ड इसमें भी कवर होता है, देखो। हाँ हाँ, इसी में होता है सर। स्टैंड मैनीफोल्ड, ग्राउंड मैनीफोल्ड, हाँ, उसी में आता है। फिर आपका हाँ इसी में सब आता है। हाँ, इसी में आते हैं वो। तो ये मैंने एक और वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड, उसमें मैंने सबको कवर किया हुआ है एक वीडियो में। ओके। नेक्स्ट है API मोनोग्राम यूट्यूब पे 16D। सर लिंक पे है? हाँ, यूट्यूब पे मैं भेज दूंगा उसको। तो ओके। ये ठीक है 16D सर। है, जैसे इसमें बता रखा है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम फॉर सबसी BOP स्टैक। तो ये जो बिलोअर आउटर प्रिवेंटर जो हैं, ये समुद्र के अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं ना उनमें जो यूज़ करना होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो यहाँ पे आपका 16D में आते हैं ये स्टैक्स, जितने भी स्टैक्स होते हैं। इमरजेंसी ओके। बैकअप BOP कंट्रोल सिस्टम्स, ये हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम फॉर सबसी BOP स्टैक्स। हम्म।
ये है आपका मोनोग्राम का लाइसेंस है। इसमें कंप्लीट डिटेल हाँ। होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द राइट टू यूज द ऑफिशियल एपीआई मोनोग्राम on manufactured products under the conditions in the official publications of the American Petroleum Institute entitled API Spec Q1 and API 6A। तो ये जो लाइसेंस है API 6A के लिए दिया गया है। In all cases where the बोलिए। official हाँ API सर। monogram is applied, the API monogram shall be used in conjunction with this सर्टिफिकेट नंबर। ये इसका सर्टिफिकेट है, तो प्रोडक्ट वगैरह पे जब आप डाल सकते हो तो ये सर्टिफिकेट नंबर पंच किया जा सकता है वहाँ। द अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट रिजर्व्ड द राइट टू रिवोक दिस ऑथोराइजेशन टू यूज द ऑफिशियल एपीआई मोनोग्राम। तो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ही इसको रिलीज कर सकता है, अथॉरिटी है उसके पास ये मोनोग्राम प्रोवाइड कराने की। ठीक है, यहाँ आपका वैलिड डेट लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट क्या है, जैसे लिखा हुआ है 15 अप्रैल 2024। तो इनकी सारा कुछ इसके अंदर लिखा रहता है। तो एपीआई का कोई भी ऑडिटर आएगा और क्यूएमएस का ऑडिट करने के लिए तो ये लाइसेंस आपसे मांगेगा। सर ये 2 साल का है, 3